एक हरे भरे जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। जंगल में एक नदी भी थी जहाँ जंगल के तमाम जानवर पानी पीते थे। अर्ध गिर्द झाड़ियों के झुंड थे, रंग बरनक फूलों की बेलें थीं और सरसब्ज शादाब फलदार दरख्त भी थे। इनमें बादाम, अखरोट भी थे। फूलों की बहुतात थी जिसकी वजह से जगह जगह शहद के छत्ते लगे थे। शहद रीछ को बहुत मरगूब है। शहद का छत्ता देखकर इसके मुंह में पानी भर आया। एक पतले से दरख्त पर गुलहरी रहती थी। गुलहरी एक मेहनती जानवर है। दिन भर आदेर अलिफादेर भाग कर बादाम, अखरोट और शहद का जखीरा रखती है ताकि बारे वक्त पर काम आ सके। गुलहरी एक साफ सुथरा जानवर है और अपने अर्ध गिर्द का माहौल जर्द पत्तों और छोटी टहनियों से साफ रखती। एक दिन वो अपने घर में सफाई कर रही थी कि एक रीछ भटकता हुआ खुराक की तलाश में आ निकला। इसे देखकर गुलहरी दरख्त पर चढ़ गई। रीछ का ध्यान उसके घर की तरफ गया। उसने देखा कि वहां बहुत से बादाम, अखरोट और शहद जमा है। इसने गुलहरी से कहा, इनमें से मुझे कुछ खाने को दो। गुलहरी ने कहा कि इसने बारे वक्त के लिए संभाल कर रखे हैं। रीछ ने कहा, अब समझो बारा वक्त आ गया है। अगर तुमने मुझे ना दिया तो मैं इस पतले दरख्त को हिलाऊंगा और ये सारी चीजें नीचे गिर जाएंगी। तुम मुंह देखती रहना, तुझे अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। बेचारी गुलहरी बहुत परेशान हुई कि इस मुसीबत से कैसे निजात हासिल की जाए। वो देख रही थी कि रीछ डील डोल वाला है। गुस्सा में आ गया तो वाकई चीजें गिरा सकता है जिससे सर्दियों में इसे मुश्किल आएगी। वो सोच में पड़ गई। आखिर इससे एक तरकीब जहन में आई। वो मुस्कुराई और कहा, मुझे ये अशिया देने में हर्ज नहीं, मगर ये बहुत ही थोड़ी सी है। इससे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा और मेरे पास भी कुछ नहीं रहेगा। मुझे एक जगह का इल्म है, वहाँ बहुत सा शहद, बादाम, अखरोट है। ये सुनकर रीछ के मुंह में पानी आ गया। उसने जल्दी से कहा, जल्दी करो, मुझे वो जगह दिखाओ। गुलहरी ने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर बैठती हूँ, वहां तक चलते हैं। रीछ खुशी खुशी मान गया। गुलहरी इसके सर पर बैठ गई और कहा, सीधा चलो, बाईं से दाईं चलो, अलिफादेर से बाईं, सीधे, इधर से दाईं, जरा तेज बाईं, दाईं। रीछ ज्यादा शहद के लालच में भागता रहा। गुलहरी ने कहा, अब रुक जा। रीछ की सांस फूल गई थी। गुलहरी ने इससे उतरते हुए कहा, सीधा गार में घुस जाओ, वहां शहद का बड़ा जखीरा मौजूद है, पेट भरकर खाना। रीछ जल्दी से गार में घुस गया। वो गार शेरों का मस्कन था। जब इन्होंने रीछ को बिला इजाजत गार में घुसते हुए देखा तो वो इस पर झपट पड़े। भूखे रीछ ने बड़ा मुकाबला किया मगर शेरों के सामने न ठहर सका और जान की बाजी हार गया। गुलहरी ने कुछ देर इंतजार किया। जब शेरों की आवाजें मध्यम हो गईं तो वो समझ गई कि लालची रीछ अपने अंजाम को पहुंच गया। वो जंगली फलों को खाती अपने घर की तरफ रवाना हो गई। देखा बच्चों, लालच बारी बिला है। रीछ लालच न करता, गुलहरी से कुछ हासिल कर लेता।